हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आउट हो चुका है एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम अब आ रहा है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही कंफ्यूज है, उनको नहीं पता है कि वेरिफिकेशन के टाइम पर उनको क्या क्या लेकर जाना है। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के पास मेल आने ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपके पास भी आज नहीं तो कल मेल आ ही जाएगा। वेरिफिकेशन में आपको जाना ही है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार करके रखने हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक मेल आएगा, आपको कंटिन्यू मेल को चेक करते रहना है। ठीक है, तो जब आप मेल को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको मेल में प्रॉपर तरीके से सब कुछ लिखा होगा एंड आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो भी इस मेल में लिखा होगा। तो मेल को चेक करते रहना है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेल के थ्रू ही पता चलेगा। बट स्टिल मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्या क्या आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है, सो दैट अगर लास्ट मिनट पे ये मेल आता है और आपको उस टाइम पर इतना इनफ टाइम नहीं मिला कि आप उस डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर पाए, तो अभी से जानना जरूरी है। अभी से आप हर एक डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी, वैसे ये आपकी चॉइस है बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सभी पेपर को, जो भी आपके मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको एक ही जगह पर अलाइन करने के लिए एक ये जो जिप वाला बैग आता है इसको जरूर ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसबीआई क्लर्क के लिए ही जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कि कल को किसी और एग्जाम के लिए आपको जाना हो, या फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप सेफली उसको स्टोर कर पाएंगे एक जगह पर। कहीं पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो ये बैग आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा हर एक डॉक्यूमेंट को कैरी करना। आप एक साथ लेकर जा सकते हैं, सामने वाले को आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, तो आपको देने में भी आसानी होगी, सामने वाले को डॉक्यूमेंट्स देखने में भी आसानी होगी। एक एक डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ेगा, आपने फाइल दे दिया, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर पॉसिबल हो तो ये जिप वाला बैग एक आप ले लीजिएगा और सारे जो भी आपके इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं उसको इसी में रखिएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपको नहीं लेना है तो आप मत लीजिए, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि ले लेना। ठीक है, इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूं मैं, आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ। नहीं तो सोचो इस कंपनी ने बोला होगा कि क्लास में प्रमोट कर देना, प्रमोशन नहीं हो रहा है। ओके, चलो अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेकर जाना है। तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ की अगर हम बात करें तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट जो कॉमनली यूज्ड होता है सबके पास होगा, बट अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है देन आप बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाना। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है देन आप क्लास 10th का सर्टिफिकेट लेकर जाना, कॉमनली वही यूज होता है। ठीक है, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, वैसे बर्थ सर्टिफिकेट में भी आप लोगों के पास होगा, पहले नहीं बनता था अभी तो बनता ही है। एंड हाँ, एक बात याद रखना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ इन सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-3 जेरोक्स कॉपी यानी कि फोटो कॉपी आपको लेकर जाना है। 2-3 फोटो कॉपी आपको लेकर जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स के, और इसको सेल्फ अटेस्ट भी करना है। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट करके 2-3 फोटोकॉपी अपने पास रखना। हर एक डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल भी रहेगा, ओरिजिनल के साथ 2-3 फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। इनकम टैक्स प्रूफ, इनकम टैक्स प्रूफ में पैन कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड आपको ले जाना ही है। ठीक है, तो ओरिजिनल रहेगा और 2-3 फोटोकॉपी, मतलब सबके लिए, मैं अब हर एक के लिए नहीं बोलूंगी कि 2-3 फोटोकॉपी भी रखना, सेल्फ अटेस्टेड भी रखना। अब ये आप खुद समझ जाओ, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि जितने भी यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ सबका 2-3 फोटोकॉपी आपको अपने पास रखना है, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, तो ये हो गया पैन कार्ड। एक वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी, तो फोटो आईडी में आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, वोटर आईडी ले जा सकते हो, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस। बेस्ट है कि आप आधार कार्ड लेकर जाओ। ठीक है, बाकी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले जा सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेकर जाना है, तो क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों रहेगा, याद रखना। 10th एंड 12th का मार्कशीट भी रहेगा और यहाँ पर सर्टिफिकेट भी रहेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री होगा विद सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री होगा सेमेस्टर वाइज मार्कशीट के साथ, ग्रेजुएशन का भी तो है। एंड फाइनल डिग्री, और अगर फाइनल डिग्री आपके पास नहीं है उसके लिए आपको कॉलेज में अप्लाई करना होगा, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, फाइनल डिग्री नहीं मिलेगा तो वो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे, इससे भी काम चल जाएगा। तो परेशान मत होना कि मैम हमारे पास तो डिग्री ही नहीं है कॉलेज की, आप अप्लाई कर देना। अगर फाइनल डिग्री मिल जाएगी बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो वो खुद आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। ठीक है, दोनों में से कुछ भी चल जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ये भी आपको ले जाना पड़ेगा। एंड बाकी जो भी
कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो अगर अप्लीकेबल है तो SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट आपको ले जाना है इन द प्रिस्क्राइब्ड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट एंड इट मस्ट बी इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। देखो आपके स्कूल में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिला ही होगा, और अगर नहीं मिला है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन फॉर्म निकाल सकते हैं या फिर किसी भी आप शॉप से जाकर ऑनलाइन जो फॉर्म आता है ना, आप स्टेशनरी के शॉप पर जाना, फॉर्म लेकर फिल करके साइन करवा लेना, तो वो बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दो आपके किसी गैजेटेड ऑफिसर से साइन होना चाहिए। तो अगर दो नहीं है ना, तो एक आप गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा सकते हैं और दूसरा आप किसी बैंक ऑफिशियल से साइन करवा सकते हैं। सो वन फ्रॉम द हेड ऑफ योर लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड वन फ्रॉम द गैजेटेड ऑफिसर और ऑथराइज्ड इंडिविजुअल। करेक्टर सर्टिफिकेट either from two gazetted officer of the government or one such officer and an officer of the bank in addition to a certificate from the headmaster principal of the school college or last attended। ठीक है, तो ये हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है, याद रखना। एंड इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो ले जाना पड़ेगा, इशूड बाय द चीफ मेडिकल ऑफिसर और अदर ऑथराइज्ड बॉडी एंड इट शुड क्लियरली मेंशन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी। कौन सी डिसेबिलिटी है आपको, वो क्लियरली उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से भी आपका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेकर जाने, जो फोटो आपने अपलोड किया था वही फोटो लेकर जाना, 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके रहेंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये उनके लिए है, सो मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स करेंटली वर्किंग इन अ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके लिए, ठीक है, मैंडेटरी है। एंड बायोडेटा का जो फॉर्म रहेगा उसकी 4 कॉपी आप ले लेना, ठीक है, 4 फोटो कॉपी उसकी भी रख लेना। तो ये सारी चीजें आपको अपने साथ लेकर जानी है। अब जब वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर वो आपके ओरिजिनल, जो भी आपके ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज है, इसको ये मैच करेंगे, ठीक है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसको ये वेरीफाई करेंगे। बहुत लोगों को डाउट होता है ना कि इसमें होगा क्या, तो क्या होगा ये भी मैं आपको बता रही हूँ। आपके आईडी प्रूफ के ऑथेंटिसिटी को चेक करेंगे और सपोर्टिंग सर्टिफिकेट जो भी है उसको चेक करेंगे। एंड दे विल इंश्योर करेक्टर एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपर्ली साइंड एंड स्टैम्प। तो ये चेक करेंगे कि जो भी आपने करेक्टर और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट वहां पर दिखाया है उनको, वो प्रॉपर्ली साइंड है और स्टैम्प्ड है, ठीक है। तो हर एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्व किया जाएगा, तो कहीं पर छोटी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। छोटी सी भी गलती आपके फाइनल सिलेक्शन को भी रिजेक्ट करवा सकती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, हर एक डॉक्यूमेंट को अभी से ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दो एंड एटलीस्ट 1 वीक इन एडवांस। तो अभी तो आपके पास मेल आया नहीं है, कुछ बच्चों के पास आ गया है, तो मेल नहीं आया तो मेल आने का वेट मत करो, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। आप इसको अरेंज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अरेंज योर डॉक्यूमेंट इन अ लॉजिकल एक्सेसिबल ऑर्डर। जैसे मैंने जो सीक्वेंस बताया था ना, तो ऑर्डर में ही रखना, ये नहीं कि कुछ भी रख दिया है। पहले पहले आपने ग्रेजुएशन का रख दिया मार्कशीट, उसके बाद हाई स्कूल का रख दिया, देन 12th का रख दिया, इस तरीके से नहीं रखना है। एक प्रॉपर वेल मैनर्ड में उसको अरेंज करके रखना है, ठीक है। एंड कैरी मल्टीपल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। ये स्टार्टिंग से 3-4 बार ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको कि आपको मल्टीपल कॉपीज मतलब 3-4 फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट का आप लेकर जाएंगे, ओके। डबल चेक एवरीथिंग, हर एक डॉक्यूमेंट को बार बार चेक करना, मतलब 2 बार तो एटलीस्ट चेक कर लेना कि वो वैलिड है, अप टू डेट है और करेक्टली साइंड है, ठीक है। एंड जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करना है। सो स्टिक टू द ऑफिशियल रिक्वायरमेंट स्पेशली फॉर सर्टिफिकेट लाइक ओबीसी एंड डिसेबिलिटी। ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कुछ बच्चों को कर देता है, तो इसको जरूर चेक कर लेना कि ये सही बना हुआ है और अप टू डेट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी जब आपके पास मेल आएगा तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा। तो इतनी टेंशन लेनी ही क्यों है, हम अभी से सब अरेंज करके रखेंगे, जब आएगा तो हम मैच करवा लेंगे कि इन्होंने जो जो चीजें मांगी हैं वो हमारे पास है या नहीं, तो हम टेंशन फ्री रहेंगे, ठीक है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की PDF, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिलता है, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आप लोगों से फिर ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।